कि अगर किसी के आंख में वायरल फ्लू है, आई फ्लू है, और अगर हमने उस पेशेंट को या उस इंसान को देख लिया तो हमारी आंखों में भी हो जाएगा। कि जितने हमने अभी तक जो जो प्रिकॉशंस की बात की है उन सबको अगर वो फॉलो करे, अपना हाइजीन फॉलो करे, दैट वुड बी मोर देन इनफ। So hello and welcome back. I'm Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. And आज मेरे साथ हैं पैनल ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट आई डॉक्टर्स। एंड आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है आई फ्लू, जिसको हम बहुत कॉमनली वायरल कंजंक्टिवाइटिस भी कहते हैं, पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है, और कुछ लोग इसको आंख में दुखनी आना या आंख आना इस तरह के नाम देते हैं। तो क्या होता है ये आई फ्लू या वायरल कंजंक्टिवाइटिस? आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हम लोग ओपीडी में हर तीसरे पेशेंट को देख रहे हैं कि आंख में फ्लू की या वायरल कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम आ रही है। तो आज सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अपने आप को बचा के रखें। अगर आपकी आंख में वायरल फ्लू हो गया है तो क्या क्या आपको प्रिकॉशन रखनी है। इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के मन में। लोगों को लगता है कि आंखों को देखने से फ्लू हो जाता है। तो ये सारा कुछ भी आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो मेरे साथ है डॉक्टर गुंजन, डॉक्टर प्रतिमा एंड डॉक्टर आसिफ, एंड वील स्टार्ट विद दिस पॉडकास्ट। डॉक्टर गुंजन, सबसे पहले तो हम ऑडियंस के लिए ये क्लियर करना चाहते हैं, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा मिथ है। उनको लगता है कि अगर किसी के आंख में वायरल फ्लू है, आई फ्लू है, और अगर हमने उस पेशेंट को या उस इंसान को देख लिया तो हमारी आंखों में भी हो जाएगा। तो क्या ये बात सच है कि एक मिथ है बस? हाँ बिल्कुल डॉक्टर राहिल, आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन रेज किया है। सो देखिए, देखने से तो आई फ्लू नहीं फैलता है, बट डेफिनेटली अगर हम कोई फोमाइट्स जैसे कि कुछ शेयरिंग टावल्स है, शेयरिंग टिश्यूज़ है, या ड्रॉप्स हैं, या हैंड्स हमने आइज़ में टच किया और हमने उन्हीं हैंड्स के साथ दूसरों के साथ टच कर दिया, तो उससे डेफिनेटली ये चीज़ें फैलती हैं। बट देखने से ये जो मिथ आपने बोला, ये बहुत कॉमन सोसाइटी में एक मिथ चल रहा है और वो बहुत टाइम से चल रहा है कि हम देखेंगे तो हम ये आई फ्लू हमारा स्प्रेड हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। राइट। सो आई थिंक ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ऑडियंसेस के लिए कि देखने से नहीं फैलता। अगर किसी की आंख में आई फ्लू हो रहा है और आपने उसकी तरफ देख लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आंख में भी आई फ्लू हो जाएगा। आई फ्लू फैलता है फोमाइट्स से। फोमाइट्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर किसी की आंख में आई फ्लू है या इन्फेक्शन है, उस इंसान ने अपनी आंख को छू लिया, फिर उसने कहीं और छू लिया, और उस जगह पे आपने छू लिया, आंख पे हाथ लगा लिया तो आ जाएगा। या उस इंसान ने अपनी आंखों को छुआ हुआ है, हाथों में वायरस है, उससे आपने हाथ मिला लिया, फिर अपनी आंखों को टच कर लिया, तो ये फैल जाएगा। तो डॉक्टर प्रतिमा, सपोज किसी को आई फ्लू की प्रॉब्लम होती है, तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी आंख में ये इन्फेक्शन हो गई? क्योंकि लाली तो और भी कई सारे कंडीशंस में आ सकती है, तो उसको कैसे पता लगे कि ये मेरा जो लाली है ये आई फ्लू वाली लाली है? देखिए, जैसे कि आपने अभी कहा कि लाली तो कई कंडीशंस में आ सकते हैं, तो बेटर यही है अगर पेशेंट को लगे कि लाली है तो डॉक्टर के पास जाए और चेक कराए। जब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंच रहा तब तक अगर पेशेंट के आंख से वाटरिंग हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है, चुभन हो रही है, आंख खोलने में प्रॉब्लम हो रही है, या कई कई केसेस में इवन लिड्स में स्वेलिंग आ रही है, तो पेशेंट को पहले से एक प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए, ताकि अब वो तो इन्वॉल्व हो गया, आसपास वाले इन्वॉल्व ना हो। स्पेशली इस टाइम पे जब ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि इस टाइम पे अगर आपकी आंख में लाली आ रही है तो 90% चांस है कि वो आई फ्लू वाली लाली ही है, और उसको उसी तरह से आपको मैनेज करना चाहिए और अपनी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सो डॉक्टर प्रतिमा, फिर अगर इतना कंटेजियस है, ये इतनी स्पीड से फैलता है, तो कैसे इसको हम प्रिकॉशन रखें कि हमें ना हो जाए? प्रिकॉशन वाइज अगर आपको लगता है कि नहीं कि मेरे साथ वाले को कंजंक्टिवाइटिस है या कुछ है, सबसे पहले तो ये है कि उनको जाके एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर जब तक आप डॉक्टर को नहीं भी दिखाए तब तक इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि गंदा हाथ, गंदा रुमाल, गंदा तौलिया ये सब आँख में ना लगाए। दूसरी बात ये है कि आजकल फैशन में है कॉन्टैक्ट लेंस वेयर। ठीक है कि चलो थोड़ी लाल हो रही है आँख, थोड़ा सा कैमोफ्लाज करने के लिए चलो कॉन्टैक्ट लेंस पहन लेते हैं। तो दूसरा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉन्टैक्ट लेंस की जगह अगर हो सके तो चश्मे का इस्तेमाल करें। तीसरा ये कि जिनको कंजंक्टिवाइटिस है उनका इस्तेमाल किया गया तकिया, तौलिया, बेडशीट, ये सब कोई और दूसरा जनाना इस्तेमाल करे। चौथी बात ये, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस चीज़ का और ज़्यादा ख्याल रखा जाए, क्योंकि बच्चों का क्या काम होता है, जो भी पड़ा हुआ है चलो उठा लिया, यूज़ कर लिया उसको। वैसे नहीं, अगर आप अपना टिश्यू यूज़ कर रहे हो साफ़ करने के लिए आँख, या सपोज़ किसी चीज़ को भी यूज़ कर रहे हो वाइप के लिए, कोशिश करना डिस्पोजेबल से आप वाइप करो, ताकि यूज़ करके वाइप करके यू जस्ट थ्रो इट आउट, सो दैट कोई और टच ना करे। बेसिकली एज वी वर टॉकिंग कि ये टच करने से फैलता है, राइट, फोमाइट से फैलते हैं, तो उन सब चीज़ों को ही आप हटा दो जिससे ये फैल सके।
राइट, सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके अराउंड कोई पेशेंट है या कोई इंसान है जिसकी आंख में आई फ्लू हो गया है और आपको बचना है कि आपकी आंख में ना हो जाए, तो एक मेजर चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने हाथों को आंखों से टच ना करें। तो ये भी जो है ना प्रॉब्लम, ये कोविड की तरह ही है। जैसे कोविड में हम लोग कहते थे कि नाक और मुंह को मत टच करो, तो इसमें हम लोग कहते हैं आंखों को मत टच करो। और कंटिन्यूसली आपको अपने हाथों को धोते रहना चाहिए या सैनिटाइज करके रखना चाहिए कि गलती से आंख में टच ना हो जाए। और एक रिकमेंडेशन हम और देते हैं कि अगर आप चाहो तो 0 नंबर का चश्मा पहन सकते हो। तो ये चश्मा ना एक तरह से बैरियर बन जाता है, तो बाई चांस आपका मन भी करता है हाथ लगाने का, तो ये चश्मे पे टच हो जाता है और आपकी आंख जो है ये बच जाती है। तो डॉक्टर आसिफ, मान लीजिए किसी की आंख में आई फ्लू हो जाता है, तो अब उसको क्या ट्रीटमेंट लेनी है? क्योंकि हम लोग जैसे रोज पेशेंट्स देख रहे हैं, कितने सारे पेशेंट्स हम लोग ऐसे देखते हैं कि आंखों में आई फ्लू हो गया। अब आई फ्लू तो पहले भी हुआ हुआ लोगों को, तो ये लोग क्या करते हैं कि फार्मेसी में चले जाते हैं, केमिस्ट के पास चले जाते हैं और वहाँ से कोई भी दवाई लेके डालना शुरू कर देते हैं। एंड 99% वी सी की जो केमिस्ट उसको दवाई देता है वो होता है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और डेक्सामेथासोन एंटीबायोटिक स्टेरॉयड का कॉम्बिनेशन। एंड हमने ये सुना है कि इसमें स्टेरॉयड नहीं डालना होता। तो मान लीजिए किसी का अर्ली फेज में वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, आंखों से पानी निकल रहा है, चौंध लग रही है, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट रहेगी और उस पेशेंट को काला चश्मा हम क्यों बना देते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इट्स अ नॉर्मल वायरल कंजक्टिवाइटिस। सो इसमें आपका बहुत ज़्यादा पैनिक होने के लिए, फर्स्ट थिंग, यू डोंट नीड टू गेट पैनिक होने के लिए ज़रूरत नहीं है। एंड ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन कितना कितना इन्फेक्शन हुआ है। जैसे माइल्ड डिजीज़ हो सकता है, किसी को बहुत सीवियर हो सकता है, एंड ट्रीटमेंट भी उसके हिसाब में होगा। वेदर आपका सिर्फ कंजक्टिवा में इन्फेक्शन है और लिड्स में आ गया, पलकों में आ गया और पुतली में आ गया, फिर आपका इन्फेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ है, फिर उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाते हैं। सो इन जनरल, अपार्ट फ्रॉम जो ऑलरेडी प्रिकॉशनरी मेजर्स जैसे आपका हाइजीन के बारे में डिस्कस किया है, अपार्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट में घर पे आप क्या कर सकते हैं इमीडिएटली, जो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स होगा, वो जो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स तो ओवर द काउंटर मिल जाएगा, नॉट स्टीरॉयड नॉट एंटीबायोटिक, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, वो कोल्ड लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स स्टार्ट कर सकते हैं टिल यू मीट द डॉक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डू सम सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कोल्ड कंप्रेसेस। ये दो चीज़ आप ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं इमीडिएटली, एंड यू हैव टू मीट योर डॉक्टर इमीडिएटली, क्योंकि जो ट्रीटमेंट जो आई टोल्ड यू, जैसे ट्रीटमेंट विल बी डिसाइडेड बाय द डॉक्टर डिपेंडिंग अपॉन कितना सीवियरिटी है आपका डिजीज़। सो माइल्ड डिजीज़ में आपका एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। अगेन इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट एंटीबायोटिक इन जनरल आपका ज़्यादा रोल नहीं है इन अ वायरल कंजक्टिवाइटिस। एंड स्टीरॉयड ड्रॉप, अगेन इट इज़ ऑल्सो कंट्रोवर्शियल मेडिकेशन। मतलब इसमें क्या है, स्टीरॉयड ड्रॉप जो टेक्निकली बोलने में आपका जो स्टीरॉयड ड्रॉप जो वायरल का जो इम्यूनिटी, नॉर्मल बॉडी इम्यूनिटी वायरल को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं, ये रोक देते उस स्टीरॉयड ड्रॉप, जिस वजह से जो वायरल आपका जो आईज़ में मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाती है एंड आपका स्प्रेड ज़्यादा होती है, स्पेशली इन द स्टार्टिंग इन्फेक्टिव पीरियड में। तो स्टार्टिंग 1 और 2 वीक्स होती है जो आपका ज़्यादा इन्फेक्टिव होगा। इसमें क्या होती है, जब आप ओवर द काउंटर जो एंटीबायोटिक स्टीरॉयड ड्रॉप का कॉम्बिनेशन लेके आप यूज़ करने स्टार्ट कर लिया, यू माइट फील इमीडिएट रिलीफ, आपका थोड़ा रेडनेस कम हो जाएगा, तो सिम्टम्स कम हो जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी इम्यूनिटी एक्ट नहीं कर रहे, बट अंडरलाइंग आपका आइस में इन्फेक्शन और वायरस है ज़्यादा मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इस वजह से आपका जो स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो आपका फैमिली मेम्बर्स होगा और लाइक जो वर्क प्लेस में जो लोग होगा, उसमें जब आपके साइड से उनको स्प्रेड होने के लिए चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सर्टन इंडिकेशन जब आपका स्टीरॉयड ड्रॉप स्टार्ट करना है, सो दैट विल बी डिसाइड बाय द डॉक्टर। जैसे इनकेस किसी को सीवियर इन्फेक्शन है, जैसे आई लिड्स में स्वेलिंग है और पुतली में जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया, देन आपका स्टीरॉयड ड्रॉप ऐड करना पड़ता है। इन केस कुछ लोग में क्या होती है, वायरल इन्फेक्शन में आपका मेम्ब्रेन जेली जैसे बन जाते हैं पुतली के ऊपर, सो दैट इज़ ऑल्सो वन अदर इंडिकेशन जब आपका स्टीरॉयड ड्रॉप स्टार्ट करना होगा। इन जनरल आपका सीवियर कंडीशंस में स्टीरॉयड ड्रॉप का स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगा। इन जनरल माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में विद जस्ट लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स एंड कोल्ड कंप्रेसेस, एंड देर आर सर्टन अदर ड्रॉप्स ऑल्सो विच वी विल बी डिस्कसिंग। इससे आपका सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाएगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सर्टन ड्रॉप्स जैसे एंटी एलर्जिक वैसोकंस्ट्रिक्टर ड्रॉप्स है, जैसे नेफाजोलिन है एंड फिनाइलेफ्रिन है। दीज ड्रॉप्स गिव्स यू सिम्टोमेटिक रिलीफ, एंड कोई भी ड्रॉप आप ड्यूरिंग दिस कंडीशन आप यूज़ कर रहे हो उसको फ्रिज में रख सकते हैं। कोल्ड ड्रॉप यूज़ करने में थोड़ा सा ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। एंटीबायोटिक ड्रॉप्स
इज रिकमेंडेड इन सर्टन कंडीशंस, जैसे इन केस आपका डिस्चार्ज है, नॉर्मल वायरल कंजक्टिवाइटिस में डिस्चार्ज होती है थोड़ा सा पानी जैसे होगा, इन केस थोड़ा सा पस जैसे प्यूरिलेंट डिस्चार्ज आ रहा है जो थोड़ा येलोइश है, देन देर आर चांसेस दैट आपका सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुआ होगा. सो बिकॉज जो आपका आइज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है विद द वायरल इन्फेक्शन, देन यू हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग बैक्टीरियल सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो वायरल इन्फेक्शन के ऊपर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है. In that case, definitely yes, antibiotic is recommended. In a pure viral infection, the antibiotic role का ज़्यादा नहीं है. वेरी नाइसली एक्सप्लेन सर. तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि जब पेशेंट को आई फ्लू होगा और माइल्ड इन्फेक्शन है तो बेसिकली आपकी 3 तरह की इसमें दवाइयाँ चलाते हैं. एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप होती है, एक एंटीबायोटिक ड्रॉप होती है और कुछ एस्ट्रिंजेंट ड्रॉप्स जिससे हम थोड़ा वेजो कंस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, उस तरह की ड्रॉप्स हम चलाते हैं. अगेन हमें ये समझना है कि इन्फेक्शन वायरस की है तो एंटीबायोटिक ड्रॉप को इसलिए डाला जाता है कि आपकी आंख में कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या और कोई आंख में इन्फेक्शन ना पकड़ ले. लेकिन हाँ, जो स्टेरॉइड्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं हम, प्रोवाइडेड आपका ट्रीटिंग डॉक्टर वो डिसाइड करेगा. तो प्राइमरी केसेस जो होते हैं, माइल्ड केसेस जो होते हैं, उसमें जनरली स्टेरॉइड्स को अवॉइड करा जाता है. लेकिन अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपकी आंख में स्टेरॉइड की ज़रूरत है तो वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है. तो यूजुअली ऑडियंसेस को ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम में स्टेरॉइड्स नहीं डालने होते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अर्ली स्टेजेस में बिना स्टेरॉइड के ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन एडवांस स्टेजेस में मान लीजिए ज़रूरत होती है, आंख की पुतली वगैरह इन्वॉल्व हो जाती है, तो आपका डॉक्टर स्टेरॉइड्स दे सकता है. तो डॉक्टर प्रतिमा, ये उस पेशेंट को हम काला चश्मा क्यों बना देते हैं? देखिए, काला चश्मा, एक तो ये मिथ है काले चश्मे के साथ कि अगर आप काला चश्मा पहनोगे तो दूसरों को स्प्रेड नहीं होगा. तो हम काला चश्मा इसलिए नहीं पहनते कि दूसरों को ना स्प्रेड हो. काला चश्मा पेशेंट खुद के प्रोटेक्शन के लिए पहनता है. अब प्रोटेक्शन किस चीज़ से? गलती से आपका कहीं हाथ ना लग जाए, किसी और की उंगली ना लग जाए, आप अपनी खुद की उंगली ना लगा लो. एक तो इस चीज़ से. दूसरा क्या होता है, कंजंक्टिवाइटिस में पेशेंट को काफ़ी चौंध भी लगती है आँख में कि उससे आँख नहीं खोली जा रही, धूप में जा रहे हो तो धूप में ठीक से देख नहीं पा रहे. तो उन सब केसेस के लिए काला चश्मा पहन के अगर वो जाए तो पेशेंट खुद भी कंफर्टेबल फील करता है. तो बेसिकली पेशेंट के ओन बेनिफिट के लिए. कुछ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और पेशेंट्स ने सुना होता है कि भाई वायरल कंजंक्टिवाइटिस में आई हाइजीन को मेंटेन करना है. तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी आंखों को बार बार ठंडे पानी से धोते रहते हैं. तो क्या ये रिकमेंडेड है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन. बिल्कुल ऐसा होता है कि हम लोग पुराने ज़माने की जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसमें ये बोला जाता है कि अगर आप आंखों को बहुत ठंडे पानी से साफ़ करेंगे तो इससे हमारा जो आई है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, इन्फेक्शन नहीं होगा. बट ऐसा नहीं होता है. एज अ कॉर्निया स्पेशलिस्ट ऑल्सो वी हैव सीन लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. अगर हम बहुत आंखों में पानी छींटे मारते हैं, देर आर सम एरियाज विच हैव वाटर सप्लाई इशूज़. They can have infections on your eye, which is very commonly called microsporidiosis. This can also, make the worsening of conjunctivitis in such patients. तो जो conjunctivitis है वो भी worsen हो जाता है because of the secondary infection due to splashing. So I think this is very important to understand कि अपनी आंखों को बार बार पानी से छपके मार के नहीं धोना. एक तो इस पानी से धोने का कोई फ़ायदा नहीं है और प्लस हमारे देश में जो पानी है वो कंटामिनेटेड हो सकता है. तो अगर वो पानी आपकी आंखों में लग गया तो हो सकता है वायरस की इन्फेक्शन तो थी और कोई इन्फेक्शन आंख में लग गई. तो फिर आई हाइजीन को डॉक्टर गुंजन कैसे मेंटेन करा जाए? देखिए, आई हाइजीन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्क ये होता है कि अगर सपोज जैसे हमारे पास काफ़ी केसेस आपके पास भी आ रहे हैं कि यूनिलेटरल कंजंक्टिवाइटिस है बहुत पेशेंट्स को, तो अगर वो अपनी कई बार क्या सोचते हैं कि हम प्रिवेंशन के लिए वो जो ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं हम दूसरी आंख में भी डाल लेते हैं. तो उससे क्या होता है कि हम जो ये वाली आई का इन्फेक्शन है वो भी हम दूसरी आंख में स्प्रेड कर रहे हैं. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज डोंट टच योर आईज, डू नॉट शेयर ड्रॉप्स विद योर फैमिली मेम्बर्स और योर द डिफरेंट आई इट्स नॉट इन्वॉल्व, उसमें आप मत यूज़ करिए. सेकेंड, बार बार टच नहीं करना आइज़ को डेफिनेटली. एंड जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी हम हैंड टावल्स यूज़ करें, कुछ लोग क्या करते हैं हैंड टावल्स को बार बार यूज़ करते हैं या अपने हैंकरचिप से बार बार क्लीन करके अपने पॉकेट में रख लेते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बैड हैबिट टू डू which may cause more worsening of infection. Right. So this is very important to understand for all our audiences. जब आपकी आंख में वायरल कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू की प्रॉब्लम आ रही है और आपको अपनी आंखों को साफ करना है तो आप एक टिश्यू पेपर को लीजिए, उससे आंख को साफ करिए और उस टिश्यू पेपर को फेंक दीजिए.
फिर एक और टिश्यू पेपर लीजिए, दूसरी आंख को साफ करिए, फिर उसको फेंक दीजिए। या आई वाइप्स आती है आजकल, स्टेराइल आई वाइप्स होती है, उससे निकाल के एक वाइप से एक आंख को क्लीन करा, दूसरी वाइप से दूसरी आंख को क्लीन करा। लेकिन ये जो हम लोग हैंकी, रुमाल इससे क्लीन करते रहते हैं, ये थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि इससे इन्फेक्शन और फैलने का खतरा रहता है। अच्छा डॉक्टर प्रथमा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अब हमारी आंख में आई फ्लू हो गया है, तो अब क्या हम मोबाइल कंप्यूटर बंद कर दें, क्या हम अंधेरे में रहना शुरू कर दें, उससे जल्दी ठीक हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे कैन रिज्यूम देयर नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़। बस यही है कि जितने हमने अभी तक जो जो प्रिकॉशंस की बात की है, उन सबको अगर वो फॉलो करे, अपना हाइजीन फॉलो करे, दैट वुड बी मोर देन इनफ। कोई अलग से ऐसा नहीं है कि आप रोक दो सब कुछ। सपोज यू वांट टू रिकैप, और किसी की आंख में वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो गया, तो पहले तो आंखों को पानी से मत धो, बिल्कुल नहीं। एंड अपनी जो क्लीनिंग है, हाइजीन है, वो डिस्पोजेबल वाइप्स वगैरह, टिश्यू Wipes. वगैरह यूज करो। काला चश्मा पहन लो, उसके दो पर्पसेज हैं कि भाई फोटोफोबिया ना हो, आंख में चौन ना लगे और हाथ जो है वो टच ना हो, Touch ना एंड गो विजिट एन आई डॉक्टर एंड टेक द ट्रीटमेंट्स। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, आजकल लोग क्या कहते हैं, अगर हमारी फैमिली में किसी को हो गया तो क्या हम सेम ड्रॉप यूज़ कर लें? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। ठीक है, हो सकता है आपके फैमिली मेंबर को जस्ट स्टार्ट हुआ है, आपको एक फल्मिनेंट स्टेज पे है, ठीक है, आप सेम ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? अपने फैमिली मेंबर को और ज़्यादा दे ही रहे हो। यू आर नॉट हेल्पिंग देम आउट, यू आर जस्ट पुटिंग देम इन टू दिस इन्फेक्शन स्टेज। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो ड्रॉप्स आप यूज़ कर रहे हो वो सिर्फ आप ही यूज़ करें अपनी बॉटल, वो बॉटल किसी और अपने घर वालों को ना दे इस्तेमाल करने के लिए। और दूसरी चीज़, जैसे कि अभी डॉक्टर गुंजन ने बताया था, अगर एक आंख में हुआ है तो सेम बॉटल आप दूसरी आंख में मत यूज़ कीजिए अगर अभी तक वो इन्वॉल्व नहीं हुई है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि शेयरिंग नहीं करना। सो डॉक्टर आसिफ, कुछ लोगों को मैं ऐसे देखता हूँ कि सपोज उनके घर में किसी को आई फ्लू हो गया, तो पेशेंट्स क्या करते हैं, अपनी आंख में एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालना शुरू कर देते हैं कि भाई इसको हो गया तो हमें ना हो जाए। तो ये प्रैक्टिस कितनी ठीक है? जैसे हम डिस्कस किया वो सेम चीज़, जो वायरस का एंटीवायरल होती है, बट ये एंटी बैक्टीरियल का कुछ लॉजिक नहीं है। एंटी बैक्टीरियल होती है, वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करती है। सो ये जो वायरल फ्लू हो रही है, ये एक तरीके से वायरस से एक्ट होती है। सो एंटी बैक्टीरियल का, अदर देन प्रिवेंटिंग ए सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये वायरल को ट्रीट करने के लिए कुछ डायरेक्ट रोल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू आर ऑल्सो कॉसिंग मोर हार्म, क्योंकि जो मेडिकेशंस कॉमनली मिलती है वो फ्लोरोक्विनोलोन्स मिलती है, जो ओवर द काउंटर, स्पेशली सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सिफ्लॉक्सासिन मिलती है। ये सारे हायर एंड एंटीबायोटिक्स क्या होती है, आपका जब यूज़ करते रहते हैं, करने में क्या हो जाता है, आपका आइज़ के ऊपर जो बैक्टीरिया होती है, जो नेचुरल बैक्टीरिया, उसका थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस हो जाती है। तो रेसिस्टेंस होने में क्या हो जाते हैं, बाद में आपका कभी भी कुछ एक्चुअल बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कुछ इन्फेक्शन होती है, ये दवाई जो आप लगातार आप पहले यूज़ किया है, जिस वजह से जो व्हेन इट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड, वो दवाई का वो रेसिस्टेंट डेवलप हो जाती है, फिर वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होती है। सो दैट इज़ वाई इन जनरल वी आस्क यू नॉट टू यूज़ एंटीबायोटिक जस्ट लाइक दैट। जो एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर लेके हमेशा बीच बीच में डालना है, और जब भी आपका लाइक आइज़ में चुभन हो रही है और खुजली हो रही है, लोग, there are many people come to our OPD saying they are using antibiotic for over months, over years, जब भी बीच में चाहिए वो लेके यूज़ करते हैं। and all these over the counter treatment with antibiotics is strictly should be avoided, so that they don't develop any resistance to these antibiotics. I would like to add 2 points. एक तो है, for example आपका family member किसी को भी एक infection हो गया, so you always have to disinfect all the surfaces using कुछ sodium hypochlorite solution आते हैं, so make that solutions, और like कुछ disinfect करना है, जैसे tables, door knobs, because that is commonly things that we generally avoid. हम खुद को सेफ्टी के लिए टॉवल्स वगैरह हम रख देंगे, फिर भी वो बंदा जो डोर नॉब को टच कर रहा है और बाथरूम का डोर है और रूम का डोर ओपन कर रहे हैं, सेम डोर नॉब को आप दोनों जो नॉर्मल पीपल टच कर रहे हैं, देन वहीं से भी आपका इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। सो टेकिंग प्रिकॉशंस एंड डिसइंफेक्टिंग द सरफेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, especially when some family member is there, especially during the infective period. And second चीज़ है, try to avoid these common swimming pools and other अभी काफ़ी religious practices भी होती है जिसमें lakes में they take dips in the lakes, and these are certain things that you need to avoid during this kind of epidemic, because जो water में काफ़ी टाइम रह जाता है, then somebody who takes a dip or goes for swimming pools, there are higher chances of transmission of this infection.
राइट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो आई फ्लू की इन्फेक्शन है ये एक वायरस की इन्फेक्शन है। तो अगर इस इन्फेक्शन में आप एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालेंगे तो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स बेसिकली बैक्टीरिया की इन्फेक्शन को ठीक करती है। तो अगर आपकी आंख में आई फ्लू नहीं आया है तो ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होने वाला। सो दो तीन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखिए कि आंख टच ना हो, आंखों के सामने एक 0 नंबर का चश्मा पहन सकते हैं ताकि एक बैरियर हो जाए कि अगर उंगलियां आंखों के पास जाए तो उसको रोक दे, एंड अपने हाथों को प्रॉपर्ली धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। एंड अगर किसी फैमिली मेंबर को हो गई है तो हमें ये समझना है कि फैमिली मेंबर के टॉवल्स, बेडशीट्स, तकिए वगैरह सब कुछ अलग कर देना है। एंड जो भी सर्फेसेस वो फैमिली मेंबर टच कर रहा है, हैंडल्स को टच कर रहा है, कंप्यूटर्स को टच कर रहा है, कोई भी सर्फेस, फ्रिज को टच कर रहा है तो उसको सैनिटाइज करना है। जैसा डॉक्टर आसिफ ने और भी बताया कि कॉन्टैक्ट लेंस को मत पहनो अभी इस टाइम पे जिस टाइम पे आई फ्लू हो रहा है, एंड अवॉइड गेटिंग इनटू कंटामिनेटेड वाटर्स, जैसे स्विमिंग पूल पे नहीं जाना या किसी लेक्स वगैरह में डिप्स नहीं मारनी। सो डॉक्टर गुंजन, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि अब हमारी आंख में आई फ्लू हो गया तो अब ये कितने दिनों में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, और क्या अब ऑफिस से छुट्टी लेनी है, क्या मोबाइल कंप्यूटर्स को कम करना है, क्या हमें अंधेरे में रहना है, अच्छा नहा रहे हैं हम तो क्या गले के नीचे नहाना है, आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए जैसे हमने डिस्कस करा, तो इस पे हम क्या बताना चाहेंगे पेशेंट को? अगर ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है पेशेंट्स के अंदर तो समटाइम्स इट रिजॉल्व्स इन इट्स ओन पीरियड। इसका एक कोर्स होता है, नॉर्मली 10 to 15 डेज लग जाते हैं कम्प्लीटली हील होने में। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो दवाइयाँ डिफरेंट डालते रहते हैं, चेंज करते, बिकॉज दे आर इम्पेशेंट। ये सोचते हैं कि हम 2 दिन हो गए दवाई डाली, अब क्यों नहीं ठीक हो रहा। देन दे गो टू डिफरेंट डॉक्टर, ही चेंजेस द ड्रॉप्स। तो इससे क्या होता है कि बार बार डिफरेंट एंटीबायोटिक्स डालने से रेजिस्टेंस होने लगती है। समटाइम्स सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑल्सो कम अप, एंड वी डू नॉट हैव लॉट ऑफ आई ड्रॉप्स, especially antibiotic eye drops which can cater to these resistance. So it is very important, एक रिक्वेस्ट है सब पेशेंट्स के साथ कि आप बार बार दवाइयाँ ना बदलें, क्योंकि हमारी आई ड्रॉप्स जो होती हैं एंटीबायोटिक वो बहुत लिमिटेड होती हैं। वन इज़ दैट। सेकेंडली जो आपने बोला कि छुट्टी के बारे में या आप कब ऑफिस जाएँ, स्कूल जाएँ, देखिए वन इज़ हाउ सिम्टोमेटिक यू आर। If you are comfortable doing your jobs, daily jobs, so you can always wear a sunglass or any protective glasses. And if you are able to work on screens, there is no different this thing कि you cannot work on screens. If you are able to work on it, कोई strain नहीं है आँखों में तो आप काम कर सकते हैं। But अगर आपको बहुत severe है, आप you feel that you should require some rest, इम्यूनिटी का बहुत रोल होता है वायरल कंजंक्टिवाइटिस में। अगर सिवियर है तो इम्यूनिटी गेट्स बेटर विद रेस्टिंग। राइट, सो हमें ये समझना है कि सबसे पहले तो ये वायरल फ्लू की या आई फ्लू की प्रॉब्लम है ये 10 से 15 दिन में ठीक हो जाती है अगर अर्ली फेज हो या माइल्ड इन्फेक्शन हो। हाँ, अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, हो सकता है इसका ट्रीटमेंट 20-25 दिन भी चल सकता है। राइट, सो डॉक्टर प्रतिमा, जैसे हम लोग वायरल फ्लू तो हर साल आता है, तो इस साल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। स्पेशली दिल्ली में हम देख रहे हैं कि हर तीसरा पेशेंट आजकल वायरल इसका आई फ्लू का आ रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक कुड बी द रीज़न फॉर दिस कि इस बार इतना ज़्यादा एग्रेसिवली मिल रहा है? सी एक तो whenever there is a rainy season, ठीक है, एनी वायरस, एनी बैक्टीरिया, दे हैव अ मोर ग्रोथ फ्रीक्वेंसी रेट, राइट। तो इस बार अब जैसे कि आप जानते हो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बारिश रही है दिल्ली के अंदर। सेकेंडली द ह्यूमिडिटी इज़ ऑन इट्स पीक दीज डेज, ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो एन एडिंग फैक्टर। एंड थर्डली, जैसे कि आपको पता है जगह जगह अभी पानी की रुकावट हो रही है, पानी बह नहीं रहा, पानी जमे जा रहा है, तो ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक साथ मिलके इस जो कंजंक्टिवाइटिस का जो रेट है इसको बढ़ाते जा रहे हैं। एंड सेकेंडली मे बी अभी पिछले 2 साल से कोविड की वजह से लोग काफ़ी घर के अंदर रहे हैं, बाहर नहीं रहे, तो अगर कहीं पे हुआ भी है तो अंदर ही अंदर ट्रीटमेंट होके ख़त्म हो गई है। अब क्या हो रहा है, लोगों को कंजंक्टिवाइटिस है, लोग बाहर जा रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, प्रिकॉशंस नहीं ले रहे प्रॉपरली, जिनको डिस्चार्ज हो रहा है या वाटरिंग हो रही है उसी से दूसरे चीज़ों को टच कर रहे हैं, तो ये और ज़्यादा फैलता जा रहा है इस टाइम पे। सो जैसे डॉक्टर गुंजन ने बहुत ही क्लियरली बताया कि ये जो इन्फेक्शन है ये यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है, 10 से 15 दिन में ठीक हो जाती है। एंड अगर एडल्ट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है तो वी रिकमेंड कि 3-4 दिन का आपको थोड़ा सा ऑफिस से छुट्टी ले लेना चाहिए, क्योंकि जब ये इन्फेक्शन आंखों में स्टार्ट होती है उस टाइम पे थोड़े से सिम्टम्स भी बनते हैं, आंख में चौंध लगती है, आंख से पानी निकल रहा है,
आंखें देखने में भी बहुत ख़राब लगती है, एंड उस टाइम पे ये इन्फेक्शन बहुत कंटेजियस भी होती है, बहुत स्पीड से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। तो 3-4 दिन का एडल्ट को थोड़ा सा छुट्टी ले लेना चाहिए। बट डॉक्टर आसिफ, मान लीजिए बच्चों को हो गई अभी इन्फेक्शन, तो हम लोग देखते हैं स्कूल में बच्चों को एक बच्चे को हुई, पूरे क्लास में फैल गई, और बच्चे तो प्रिकॉशंस लेते नहीं है, उनको कितना बोल लोगे कि आंखों को मत छुओ या काला चश्मा पहन लो। तो बच्चों की आंख में इन्फेक्शन हो जाए तो क्या एडवाइस रहती है उनके लिए? सो आइडियली स्पीकिंग जो ये इन्फेक्टिव फेज होती है अप टू 10 to 14 डेज तक ये इन्फेक्टिव फेज हो सकती है, उसके बाद थोड़ा इन्फेक्शन जो स्प्रेडिंग रेट कम हो जाती है। सो इन केस ऑफ चिल्ड्रन जो उन लोग का जो खुद का प्रिकॉशंस नहीं ले सकते हैं, एंड इन दैट केस वी वुड सजेस्ट लाइक अराउंड 10 days और 10 days to 14 days 2 weeks का छुट्टी ले सकते हैं, ताकि ये इन्फेक्टिव फेज को वो क्रॉस कर दिया, देन जो स्प्रेड होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट फेज जो घर में भी दे विल बी अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर पेरेंट्स एंड वो अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं। सो एडल्ट्स को यूजली 3-4 दिन का छुट्टी ले Yeah, लेना चाहिए, yeah, और अगर absolutely. बच्चों को हुआ है तो रिकमेंडेड कि 2 थोड़ा सा हफ्ते का ले थोड़ा लो, यार एंड ताकि प्रॉब्लम खत्म हो जाए, एंड देन यू गो बैक टू योर स्कूल, हाँ, क्योंकि बच्चे ध्यान रखेंगे नहीं और वो सारे बच्चों की आंख में इन्फेक्शन हो जाएगी। एब्सोल्युटली। सो डॉक्टर आसिफ, एक क्वेश्चन और बहुत पूछते हैं लोग कि चलो ठीक है, एक बार ही आंखों में आई फ्लू हो गया, हमने दवाई वगैरह डाल ली, ठीक हो गया, तो अब क्या दोबारा हो सकता है 10-15 दिन बाद कि एक बार ही बॉडी में इम्यूनिटी आ गई उसके अगेंस्ट, तो अब नहीं होगा? सो वायरल का जो ये अभी जो अब विल टॉक अबाउट द वायरस दैट इज राइट नाउ स्प्रेडिंग, द कॉमन वायरस इज एडिनो वायरस। इसका बहुत ज़्यादा टाइप्स होती है, सीरो टाइप्स होती है। सो ये सीरो टाइप में कुछ भी सीरो टाइप आपका अफेक्ट कर सकते हैं, एंड सब सीरो टाइप लगभग आपका ये सेम जैसे प्रेजेंटेशन करते हैं। सो कुछ चीज़ माइल्ड होती है, कुछ थोड़ा सा सीवियर होती है, बट इसलिए हमको एक सिंगल टाइप से आपका बार बार हो रही है तो बॉडी का उसका इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। सो एक बार हो गया, सेकेंड टाइम वो सेम सीरो टाइप उसका अफेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका बॉडी में इम्यून डेवलप हो जाता है। बट ऐसा नहीं होती है वायरस में, क्योंकि इसका बार बार डिफरेंट सीरोटाइप्स अफेक्ट कर सकते हैं। सो इन दैट वे अ सिंगल पेशेंट कैन गेट मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो। सेकेंड रीज़न हो सकती है आपका व्हेन यू आर यूजिंग अर्ली स्टीरॉइड्स, जैसे हम डिस्कस किया पहले, अर्ली स्टीरॉइड्स खुद से स्टार्ट नहीं करना है। व्हेन यू आर यूजिंग अर्ली स्टीरॉइड्स, जो बॉडी का इम्यूनिटी को आप ड्रॉप्स यूज़ करके आप खुद ही स्टॉप कर देते हो, आप इम्यूनिटी थोड़ा सप्रेस हो जाती है। इन दैट केस व्हाट हैपन्स, पूरा इन्फेक्शन क्लियर नहीं होती है, क्योंकि बॉडी का इम्यूनिटी तो एक्ट नहीं कर रहा है, स्टीरॉइड वजह से रुक गया। सो इन दैट केस व्हाट हैपन्स, ये जो अक्यूट मतलब जो शॉर्ट पीरियड में ख़त्म होना चाहिए ये इन्फेक्शन, वो पूरा ख़त्म नहीं होती है। आपका सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाती है, आफ्टर सम टाइम अगेन यू गेट द इन्फेक्शन, ये क्रॉनिक हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस, जिसका टाइम पीरियड और टाइम फ्रेम ज़्यादा हो जाती है rather than 2 weeks when you are using steroids. सो सिंस वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट स्टेरॉइड्स, आई थिंक इसको भी हाईलाइट करना ज़रूरी है कि पेशेंट्स को या ऑडियंस को ये मैसेज नहीं मिलना चाहिए कि स्टेरॉइड्स इसमें यूज़ ही नहीं करना। Yes, absolutely. समटाइम्स योर ट्रीटिंग डॉक्टर कैन गिव यू माइल्ड स्टेरॉइड्स। Yes. इवन अगर आपकी आंख में बहुत बेसिक इन्फेक्शन हो रही है, माइल्ड इन्फेक्शन है, तो समटाइम्स आपके आई डॉक्टर आपको बहुत माइल्ड का स्टेरॉइड दे सकता है कि आपका थोड़ा सा कंफर्ट बेटर हो जाए। सो लेट द डॉक्टर डिसाइड कि आपको क्या ट्रीटमेंट करनी है। यूजुअली बिना स्टेरॉइड्स के आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, बट इफ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, केस टू केस में आपका डॉक्टर आपको माइल्ड स्टेरॉइड्स दिन में एक बार या रात को सोने से पहले थोड़ा सा प्रिस्क्राइब कर सकता है। सो डॉक्टर प्रतिमा, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एडल्ट्स और बच्चों में हो जाती है। लेट अस टॉक अबाउट ओल्ड पीपल जो डेबिलिटेटेड हैं या जिनको डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम है, क्या वो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं कि उनको आंखों में इन्फेक्शन जल्दी लग जाएगी? ऑब्वियसली डॉक्टर राहिल, बिकॉज इनकी इम्यूनिटी लेवल इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल यूथ कम रहती है, राइट? तो इसलिए हम इनको ये रिकमेंड करेंगे कि जो प्रिकॉशंस हमने अभी डिस्कस किए वो थोड़ा और बेटर वे में उन चीज़ों को फॉलो करें। एंड सेकेंडली, यूजुअली हमने देखा है कि दे आर डायबिटिक। अगर तो डायबिटिक्स है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी डायबिटीज़ का लेवल भी कंट्रोल में रखे, बिकॉज वंस योर शुगर लेवल्स आर हाई यू आर मोर ससेप्टेबल टू द इन्फेक्शंस, राइट? सो इट्स बेटर कि अगर आप डायबिटिक है तो अपना डायबिटीज़ कंट्रोल रखिए। तीसरी चीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोग सैर के लिए बाहर जाते हो सुबह या शाम, उसको जाना बंद कर दे। आप लोग ज़रूर जाइए बाहर सैर के लिए, पर घर आके, जैसे कि हमने बताया, आके सोप एंड वाटर से अपना हाथ ज़रूर धोए, एंड जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं उन सब का पालन करें। राइट। एंड जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस में यूजुअली आंख से पानी जैसा डिस्चार्ज निकलता है,
बट कभी कभी हमें ये भी समझना है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो कुछ लोगों में सेकेंडरी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन भी हो सकती है, एंड उस टाइम पे फिर आपका गाढ़ा या येलो येलो कलर का पस जैसा डिस्चार्ज निकल सकता है। तो ऐसे स्टेज में आपको अपने आई डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन और फैल गया या आंख के पीछे चला गया, तो अभी हमने एक बच्चा देखा जिसकी आंख में माइल्ड इन्फेक्शन शुरू हुई थी, पेरेंट्स के ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा, धीरे धीरे आंख से पस निकलना शुरू हो गया और फिर ये इन्फेक्शन पूरी आंख में फैल गई और उसको सेलुलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई। अब उसकी आंख ही बचाना मुश्किल हो गया और पेशेंट अंधा एक तरह से हो जाएगा। तो कहीं भी आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन बढ़ रही है, डिस्चार्ज ज़्यादा निकल रहा है या नज़र डाउन हो रही है, नज़र खराब हो रही है, नज़र खराब होने का मतलब है कि आंख की काली पुतली या कॉर्निया में इन्फेक्शन आ रही है, तो उस केस में भी आपका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा एडवांस होता है। तो आपको ये जब भी प्रॉब्लम्स बनती हैं, आपको अपने डॉक्टर के साथ कंटिन्यूसली कंसल्टेशन में रहना जब तक कि आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती। सो जैसे डॉक्टर प्रतिमा वी आर डिस्कसिंग कि ये आई फ्लू की इन्फेक्शन इज़ वेरी कंटेजियस, फट से एक इंसान के दूसरे इंसान में फैल जाती है। एंड आई हॉस्पिटल में हम बात कर रहे हैं कि भाई आजकल आई फ्लू के बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, तो जो दूसरे पेशेंट्स हैं जिनको आई फ्लू नहीं है वो थोड़ा सा डरे रहते हैं कि भाई हमें ना हो जाए। तो हॉस्पिटल के अंदर इन I7 व्हाट प्रिकॉशंस आर वी टेकिंग कि हॉस्पिटल के अंदर स्प्रेड ना हो? डॉक्टर रायल, I7 में हमारा जो फ्रंट ऑफिस स्टाफ है दैट्स वेरी अलार्म, ठीक है। तो जैसे ही कोई पेशेंट वो देखता है कि रेड आई के साथ आया है या वाटरिंग डिस्चार्ज के साथ आया है, वैसे ही उनके फाइल के ऊपर एक कंजंक्टिवाइटिस का हम लोग स्टैंप लगवा देते हैं एंड पेशेंट इज सेग्रीगेटेड। उन पेशेंट को बाकी पेशेंट्स के साथ मिक्सअप नहीं किया जाता, चाहे वो प्री ऑप पेशेंट हो, पोस्ट ऑप हो, किड्स हो या कोई भी पेशेंट हो, किसी के साथ भी मिक्सअप नहीं किया जाता। एंड एक अलग चेम्बर है जिनमें उनको भेज दिया जाता है, डॉक्टर वहीं के वहीं उनको चेकअप करके जितनी जल्दी हो सके फ्री कर देते हैं, जिससे वो बाकी पेशेंट्स के साथ मिक्सअप ना हो सके। एंड वंस द पेशेंट इज बीन सीन, उसके बाद जो स्लिट लैम्प एंड बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स जो भी यूज हुए हैं उन सबको भी सैनिटाइज किया जाता है। सो डॉक्टर गुंजन, जैसे वी आर डिस्कसिंग दिस की वायरस है, वायरस है, वायरस है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, तो इतनी सारी ट्रीटमेंट में हम एंटीवायरल्स क्यों नहीं दे रहे? एंटीवायरल हमारे पास ऑइंटमेंट्स होती हैं, एंटीवायरल टैबलेट्स होती हैं, वो क्यों नहीं दे रहे पेशेंट को? सो द वायरल जो इन्फेक्शन है दैट इज़ नॉट अ वायरल सिस्टमिक इन्फेक्शन। तो जो वायरल वाले जो हम देते हैं जिनमें एंटीवायरल्स, दीज आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ केरेटाइटिस पेशेंट्स। बट इन कंजंक्टिवाइटिस इतना रोल नहीं है, बिकॉज उसका जो कंजंक्टिवल सेल्स होते हैं, गोबलेट सेल्स वगैरह होते हैं, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दोज एंटीवायरल ओरल एंटीवायरल्स। एंड ओरल एंटीवायरल्स के साथ में जो हम देते हैं ये लोकल वाले आई ऑइंटमेंट्स होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रिजर्व फॉर सम केसेस। Definitely, there are some cases which we are also seeing in OPD. They are coming with epithelial viral keratitis. In such patients, we are definitely going for these kind of ointments. But not in most of the patients, we do not require these oral and local antivirals in such patients. टू ऐड एक्चुअली वायरल कंजक्टिवाइटिस मतलब नहीं है आपका हर वायरल कंजक्टिवाइटिस यही सेम स्पीशीज और सेम एडिनो वायरस होने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वायरल इन्फेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल जो हेर्पिस सिम्प्लेक्स होती है, हेर्पिस जोस्टर होती है, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन होती है। जो अभी हम बात हो रही है, अभी इस एंडेमिक और एपिडेमिक में जो बात हो रही है वो एडिनो वायरस होती है। ये अलग तरीके से वायरस जो सेकेंड मोस्ट कॉमन होती है हेर्पीस वायरस होती है, वो सेकेंड मोस्ट कॉमन वायरस है। सो दीस वायरस जो भी एंटीवायरल मार्केट में अवेलेबल है, जैसे गैनसाइक्लोविर, एसाइक्लोविर, ऑइंटमेंट्स होती है, टैबलेट्स होती है, ये सारे सिर्फ हेर्पीस में एक्ट होती है। जो एडिनो वायरस का एक्ट करने के लिए अभी तक एक भी एंटीवायरल नहीं है मार्केट में जो डायरेक्टली एडिनो वायरस में एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस किया इसका बहुत ज़्यादा टाइप्स होती है, तो इसका एग्जैक्टली एक्ट करने के लिए भी हम टैबलेट्स और ऑइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं होती है। सो दिस इज़ वन अदर इम्पॉर्टेंट रीज़न, आपको कौन से वायरल इन्फेक्शन वो भी आपका डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो डॉक्टर देखेंगे। इन केस आपका हेर्पीस वायरस इन्फेक्शन है, हेर्पीस सिम्प्लेक्स और हेर्पीस जोस्टर, फिर आपका ट्रीटमेंट एंटीवायरल होगा, क्योंकि उसका स्टीरॉयड्स यूज़ करेंगे, फिर आपका ट्रीटमेंट उल्टा हो जाएगा, फिर उसमें आपका स्टीरॉयड्स का रोल एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। सो यू कैनॉट यूज स्टीरॉयड्स इन केस ऑफ हेर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। दिस इज ऑल्सो वन अदर रीज़न दैट यू नीड टू चेक विद योर आई डॉक्टर कौन से तरीके से वायरल। मोस्ट कॉमनली अभी एंडेमिक एपिडेमिक चल रहे, सो मोस्ट कॉमनली इट मस्ट बी एडिनो वायरल, बट यू हैव टू रूल आउट अदर कॉजेज ऑफ रेड आई ऑल्सो। ठीक है, सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, सो दैट यू हैव टू गो एंड मीट योर eye doctor or eye specialist to just rule out and just to confirm that this is adenovirus.
adenovirus and not राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि ऑल्दो ये एक वायरस की इन्फेक्शन है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप का वायरस है जिसके अगेंस्ट जो दवाइयाँ हैं एंटीवायरल्स वो अवेलेबल ही नहीं है अभी। तो जो एंटीवायरल मेडिसिन है वो अलग टाइप के वायरस में एक्ट करती है। जो आई फ्लू वाला वायरस होता है एडिनो वायरस, इसके लिए हमारे पास कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स अभी नहीं है। सो डॉक्टर प्रतिमा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे स्पेशली बच्चों में जब ये आई फ्लू की इन्फेक्शन हो जाती है तो उनको फीवर चढ़ जाता है और कभी कभी उनका गला भी खराब हो जाता है, तो क्या ये आपस में लिंक्ड हैं? ऑब्वियसली डॉक्टर रायल, ये वाला जो वायरस है ये कहीं ना कहीं फेरिंग्स को भी हमारे जो है इन्फेक्ट करता है। तो जो हम कहते हैं फेरेंजाइटिस, उस चीज़ को भी कॉज करता है। एंड वंस द पेशेंट इज़ इन्फेक्टेड विद फेरेंजाइटिस, साथ में पेशेंट को थोड़ा बहुत फीवर, कफ, ये सब भी रहता है। सो इट्स बेटर अगर आपके किड्स को साथ में अगर फीवर आ रहा हो या साथ में रेड आई भी हो रही हो तो पीडियाट्रिशियन शुड ऑल्सो बी कंसल्टेड एट द सेम टाइम। ऑल्सो व्हाट वी आर सीइंग इज कि जैसे सपोज पेशेंट किसी सर्जरी के लिए आया, आई सर्जरी के लिए आया, सपोज उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है या चश्मा हटवाने का लेसिक करा रहा है, कॉन्ट्यूरा करा रहा है, एंड एट द सेम टाइम आई फ्लू फैला हुआ है, तो मान लो उस पेशेंट की आंख में आई फ्लू हो जाता है, तो अब जो सर्जरी है उसकी, उसको कितने टाइम के लिए हमें पोस्टपोन करना पड़ेगा? क्या 15 दिन बाद कर दे जब आई फ्लू रिजॉल्व हो जाए, या थोड़ा सा 1 महीने का टाइम दे दें, अच्छे से ख़त्म हो जाए फिर पकड़ें? देखिए डॉक्टर आयल, जैसे कि आपने बताया अभी, जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये जो कंडीशन है धीरे धीरे अगर हम लोग इसको ट्रीट ना करें तो सेलुलाइटिस तक हो सकता है, जहाँ पे पूरी आंख तक बैठ सकती है, राइट। तो जब पेशेंट इतने दिन रुका है, अगर सर्जरी इमरजेंसी नहीं है तो पेशेंट कुछ और दिन भी रुक सकता है, राइट। तो एक बार हम पेशेंट को पूरी तरीके से ट्रीटमेंट ले लेने दीजिए। ऐसे नहीं है कि हम बाहर से आए हैं तो आज के आज ही सर्जरी कर दीजिए, थोड़ी बहुत ही तो ला लें, नहीं। पहले आप पूरी ट्रीटमेंट लीजिए डॉक्टर से, ठीक है। 2 हफ्ते का जो टाइम पीरियड जो हमने डिस्कस किया है अभी, कि 2 हफ्ते का टाइम पूरे इस इन्फेक्टिव पीरियड को जाने में लगता है, तो लेट दिस इन्फेक्टिव पीरियड जस्ट वेन ऑफ। तो एक बार अगर हमें लगता है कि नहीं ठीक है अब पेशेंट क्या है, दोबारा हम डॉक्टर्स उन पेशेंट को चेक करते हैं। इफ़ वी फाइंड हिम परफेक्टली फाइन देन ऑब्वियसली वी कैन गो हेड विद द सर्जरी, बट देन किड्स इट्स रिकमेंडेड कि एटलीस्ट फॉर अ मंथ वी वेट फॉर द सर्जरी टू हैपन। सो आइडियली व्हाट वी रिकमेंड इज कि अगर आपकी आंख में आई फ्लू हो गया है तो एटलीस्ट 20 से 30 दिन का गैप आप दीजिए अगर आपको आंखों में कोई ऑपरेशन कराना है तो। हाँ जी। सो डॉक्टर गुंजन, यूजली लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे जैसे हम लोग बस में ट्रैवल कर रहे थे, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे, अब हमें नहीं पता था कि हमारे बगल वाले इंसान को आई फ्लू हुआ हुआ है, उसके साथ बैठ गए थे, बाद में पता चला कि अरे उसको तो आई फ्लू था। तो अब कितना चांस है कि मेरी आंख में आई फ्लू हो जाएगा? क्या साथ में बैठने से आई फ्लू हो जाएगा? साथ में बैठने से आई फ्लू तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपने उनके कोई ऑब्जेक्ट्स जिन्होंने टच किए, हैंडल्स टच किए हैं, या उनका कोई ऑब्जेक्ट या बैग वगैरह या हैंड शेक किया या कुछ टच किया उनके इन्फेक्टेड हैंड से, तो डेफिनेटली अगर आपने टच किया तो हो सकता है ये इन्फेक्शन आप में आ जाए। बट अगर साथ में बैठे हैं और देर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन यू इन टर्म्स ऑफ होमाइट शेयरिंग, देन डेफिनेटली देर इज़ वेरी लो रिस्क ऑफ। बेसिकली आंखों को टच नहीं करना, जी। सीधी सीधी बात है, आंखों को नहीं टच करोगे तो काफी हद तक आप सेफ रहोगे। बिल्कुल। चलो, आई थिंक वी हैड अ वंडरफुल पॉडकास्ट, एंड बेसिकली इस पॉडकास्ट का पर्पस ये है कि आजकल आई फ्लू फैल रहा है एंड उससे आप अपने आप को जितना बचा सकते हैं बचा के रखिए। आई फ्लू हो जाता है तो पैनिक नहीं करना। 90% लोगों में ये इन्फेक्शन माइल्ड होती है, 10 से 15 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन हाँ 10% लोगों में ये इन्फेक्शन सीवियर भी हो सकती है, और इतनी सीवियर भी हो सकती है कि आंख की रोशनी खत्म कर सकती है। तो अगर आपकी आंखों में किसी भी तरह के सिम्टम्स हैं, लाली वगैरह आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, एंड जो भी वो आपको सजेस्ट कर रहा है, जो दवाइयाँ दे रहा है, जैसे हमने डिस्कस करा, ज़्यादातर एंटीबायोटिक, लुब्रिकेटिंग और एस्ट्रिजेंट वाली दवाई दी जाती है, एंड कभी कभी आपका डॉक्टर माइल्ड स्टेरॉइड्स ऐड कर सकता है, उसको लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आपकी ट्रीटमेंट में और भी चीजें ऐड कर देता है। तो जस्ट फॉलो योर डॉक्टर एंड ही विल हेल्प यू द बेस्ट टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड विल बी बैक सून।